हेलो गाइस, आज पढ़ते हैं स्टैंडर्ड 8 जीएससीबी की एसएस की सेमेस्टर 2 की लेसन नंबर 2 एनवायरमेंटल पोल्यूशन पार्ट 2। थर्ड, लैंड पोल्यूशन देखते हैं। लैंड पोल्यूशन इज नॉट समथिंग दैट इज इजीली विजिबल बट इट इज डेवलपिंग वर्ल्ड। लैंड पोल्यूशन हैज़ बिकमिंग द एविडेंस ऑन द लार्ज स्केल। लैंड पोल्यूशन दिखता नहीं है लेकिन बहुत ज़्यादा एविडेंस मिल जाते हैं उसके ऊपर से कि लैंड पोल्यूशन हो रहा है। कौन कौन से एविडेंस, जैसे कि सॉइल की फर्टिलिटी चले जाना, क्रॉप ग्रो ना होना, उसका सलाइन हो जाना, तो ये सब चीज़ें शो करता है कि लैंड जो है पल्यूट हो गई है। द डेवलप इंडस्ट्रीज एंड द पल्यूटेड वाटर फ्रॉम द ओपन रेन फ्लो ऑन द ग्राउंड एंड स्लोली पल्यूट द लैंड। अगर इंडस्ट्री का जो भी कचरा होता है, पल्यूटेड पानी होता है, जब ऐसी जगहों पे बहता है तो वो लैंड को पल्यूट कर लेता है। द पीपल हु रन द इंडस्ट्रीज एंड द फैक्ट्रीज ऑलवेज ट्राई टू अक्वायर मोर लैंड देन दे रिक्वायर। जो इंडस्ट्रीज चलाते हैं ना, वो हमेशा ऐसी जगह ले लेते हैं जहाँ पे उनको इतनी जगह की ज़रूरत भी नहीं होती और आजू बाजू का एरिया एक्स्ट्रा ले लेते हैं एंड फिर वहाँ पे पॉल्यूशंस फैलाते हैं। अकॉर्डिंग टू देम दे एक्वायर मोर लैंड फॉर द फ्यूचर डेवलपमेंट। और वो ज़्यादा लैंड इसीलिए लेते हैं कि कल को शायद डेवलपमेंट करना पड़ा तो फिर यही सब चीज़ें हैं, यही जगह है जो उन्हें काम आएगी। व्हेन द इंडस्ट्रीज फ्लोरिश ऑन द एग्रीकल्चर लैंड इट्स शॉर्ली पल्यूटेड। और इंडस्ट्री वाली जगह पे जहाँ पे एग्रीकल्चर लैंड होती है आजू बाजू पे, और थोड़ी दूर अगर इंडस्ट्री भी होती है, तो ऐसी एग्रीकल्चर लैंड को ऐसी इंडस्ट्रीज डिस्टर्ब करती है, पल्यूट करती है। द इंडस्ट्री ऑलवेज डम्प द सॉलिड वेस्ट ऑन द लैंड। और जो इंडस्ट्री क्या करती है, अपना जो पूरा सॉलिड कचरा होती है वो ज़मीन के ऊपर ही गाड़ते हैं, रखते हैं। सो उसकी वजह से जो पॉलीथीन होती है, लार्ज स्केल यूज़ करते हैं वो लोग, तो वो पॉल्यूशन। प्लास्टिक एक ऐसी चीज़ है जो नॉन डिकम्पोजेबल है। अगर उसको जलाओगे भी तो हवा पल्यूट होती है, और ज़मीन के अंदर गाड़ोगे तो वो डिकम्पोज भी नहीं होती है। तो टेक्निकली ये जो प्लास्टिक है वो लैंड को पल्यूट करता है। द अर्बन वेस्ट मटेरियल, जैसे कि बॉक्सेस है, प्लास्टिक है, स्क्रैप है, केमिकल सब्सटेंस है, ये ज़मीन के अंदर गाड़े जाते हैं एंड फार्मर एक्सेट्रा फार्म्स में गाड़े जाते हैं। तो ये सब चीज़ें जब ज़मीन के अंदर गाड़ते हैं, रखते हैं, तो ये सब चीज़ें लैंड को डिस्टर्ब करते हैं, पोल्यूट करते हैं। Even the farmers use the chemical fertilizer extensively for the more productions and is also play a major role in polluting the land and environment. Even farmer भी अपना अच्छा खासा कंट्रीब्यूशन देते हैं लैंड को पोल्यूट करने के लिए, कि वो बहुत ज़्यादा फर्टिलाइजर और केमिकल पेस्टिसाइड्स यूज़ करते हैं जिसकी वजह से लैंड डैमेज हो जाता है। Nowadays, water from the industries and rain is being used in the fertile land and thus the agriculture produce vegetables get polluted. जो भी पानी नदी में आता है, वो जो इंडस्ट्री होती है उसका सारा कचरा होता है, वो ड्रेन कर लेते हैं सारा गंदा पानी। सो जो फार्मर है वो ये ऐसा पानी जो यूज़ कर रहा है अपनी फील्ड के लिए, तो टेक्निकली जो फार्म में प्रोडक्ट भी ग्रो हो रही है वो भी ऐसे पोल्यूटेड पानी से हो रही है। तो इसकी वजह से जो पेड़ पौधे वेजिटेबल्स है वो भी पोल्यूटेड होते हैं। इट रिजल्ट इन द बोन डिजीज की वजह से बोन्स के अंदर डिजीज हो जाता है। जनरली एरिया फॉर फर्टाइल लैंड इज बिकमिंग लेस एंड देयर इज अ डेंजर ऑफ स्कैर्सिटी ऑफ अ क्रॉप। तो इसकी वजह से क्या होगा कि जो लैंड की फर्टिलिटी होगी वो खतरे में आ जाएगी और क्रॉप की कमी होने लगेगी। एडिंग टू दैट द प्लास्टिक ऑन द लैंड एंड वाटर फ्रॉम द फैक्ट्रीज डिस्ट्रॉय द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। और जो प्लास्टिक है वो हम लोग ज़मीन में गाड़ेंगे तो वो तो डिकम्पोज नहीं कर पाएंगे, तो उसकी वजह से ज़मीन के अंदर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो भी डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। The solid waste material from the industry is also becoming dangerous for the microorganism. और जो solid waste है वो microorganism ज़मीन में रहते हैं, उनके लिए बहुत ही डेंजरस होता है। तो ये जो microorganism है लैंड को फर्टाइल बनाने का काम करते हैं, और धीरे धीरे जो लैंड होती है microorganism काम नहीं कर पाएंगे तो ऐसी लैंड बैरन हो जाएगी, ऐसे बंजर हो जाएगी। लैंड पोल्यूशन कैन बी कंट्रोल। आप चाहो तो लैंड पोल्यूशन को कंट्रोल कर सकते हो। वी शुड यूज़ अ प्लास्टिक एंड नेसेसरी केमिकल एज पर आवर रिक्वायरमेंट ओनली। हम लोग को केमिकल या फिर जो प्लास्टिक्स है ज़रूरत पड़े तभी यूज़ करना चाहिए। नो इंडस्ट्री शुड बी सेटअप ऑन द एग्रीकल्चर लैंड। एग्रीकल्चर लैंड के ऊपर कभी भी इंडस्ट्रीज़ को एस्टैब्लिश करने की परमिशन नहीं मिलनी चाहिए। हमें हमारे एनवायरनमेंट को बचाना चाहिए। Use of the organic and the traditional manure instead of a chemical fertilizer is advised. Pesticide should be used in very less proportions. Manure यूज़ करना चाहिए ट्रेडिशनल, जो पुराने ज़माने में बनाते थे गड्ढा गोड के, फिर उसके अंदर काउ डंग और कचरा डाल के जो एक्चुअल मैन्योर बनाते थे ऑर्गेनिक, वो यूज़ करना चाहिए। केमिकल फर्टिलाइजर का यूज़ करना चाहिए लेकिन जितना ज़रूरत पड़े उतना ही। द वेस्ट प्लास्टिक एंड सॉलिड वेस्ट शुड बी बर्न और रिसाइकल सो दैट इट कैन बी यूज अगेन। उन्हें बर्न कर देना चाहिए, या फिर बर्न करने से भी पोल्यूशन होगा तो इससे ज़्यादा अच्छा है कि आप वापस से उसको रिसाइकल करके उसकी नई चीज़ें बना दो। यूज़ ऑफ द ट्रेडिशनल सोर्स ऑफ एनर्जी एंड न्यू टेक्नोलॉजी could be introduced. Drip irrigation method is advised as the save water and prevent pollution. दूसरा भी एक चीज़ है कि नई टेक्नोलॉजी यूज़ करनी चाहिए, नई टेक्नोलॉजी डेवलप करनी चाहिए। ड्रिप इरीगेशन यूज़ करना चाहिए ताकि पानी की भी बचत हो और पोल्यूशन भी कम हो। नेक्स्ट बात करते हैं नॉइज़ पोल्यूशन। Apart from the air, water, the noise pollution has also increased as well.
एयर और वाटर के साथ साथ नॉइज़ पोल्यूशन भी इंक्रीज होता जा रहा है। नॉइज़ क्रिएटेड फ्रॉम द मशीन्स इन द इंडस्ट्रीज फ्रॉम द व्हीकल एक्सेट्रा, जो नॉइज़ क्रिएट होता है मशीन में से, व्हीकल्स में से, ये बहुत ही नॉइज़ क्रिएट करता है और बहुत ही लाउड भी होता है। जो पीपल है पूरे वर्ल्ड में वो फेस्टिवल के टाइम, सेलिब्रेशंस के टाइम ऐसे ऐसे एंजॉय तो करते ही है म्यूज़िक को। इट्स सेलिब्रेशन लाउड स्पीकर, और कभी कभी सेलिब्रेशंस में वो लोग लाउड स्पीकर लगाते थे, बैंड लगा देते हैं, डीजे बुलाते हैं, एंड रिक्रिएशंस के लिए एन्जॉयमेंट के लिए ये सब चीज़ें नॉइज़ पोल्यूशन करती है। Noise pollution is also created by playing loud music instrument or the bursting noisy firecracker during the victory in any game or elections। और जो नॉइज़ पोल्यूशन है वो बहुत ज़्यादा लाउड म्यूज़िक बजाने से होता है और फायर क्रैकर को ज़ोर ज़ोर से फोड़ने से भी होता है, और इलेक्शंस के टाइम भी जब जीत जाते हैं तब ये सारी चीज़ें बजा बजा के नॉइज़ पोल्यूशन क्रिएट करते हैं। द सिटी हैज़ अ मैक्सिमम बसेस, ऑटो रिक्शाज एंड द टू व्हीलर्स। और सिटीज़ के अंदर देखने जाएंगे तो कितनी सारी बसेज है, रिक्शाज है, टू व्हीलर्स है। पार्किंग एंड इनअप्रोप्रिएट प्लेस लीडिंग टू द क्राउडिंग ऑफ द व्हीकल एट द वन प्लेस। और एक ही जगह पे बहुत ज़्यादा व्हीकल्स का भराव होना, रुकना, पार्क करना, इसकी वजह से ओवर क्राउडिंग भी होता है, और कभी कभी इतने सारे व्हीकल्स होते हैं एक साथ हॉर्न बजाते रहते हैं, उसकी वजह से नॉइज़ पोल्यूशन क्रिएट होता है। ब्लोइंग ऑफ हॉर्न अननेसेसरीली ऑल्सो क्रिएट द नॉइज़ पोल्यूशन। अगर आप बिना बात का अगर हॉर्न बजाते रहोगे तो इससे भी नॉइज़ पोल्यूशन होता है। नॉइज़ पोल्यूशन लीड टू द डेफनेस एंड द इफेक्ट हेल्थ ऑल्सो। नॉइज़ पोल्यूशन आपको बहरा भी बना सकता है और आपकी हेल्थ के ऊपर भी इफेक्ट करता है। पीपल थोड़े इरिटेशंस फील करते हैं, इरिटेट से हो जाते हैं। नेचर इज अफेक्ट बैडली ड्यू टू द एक्सेसिव नॉइज़। नॉइज़ की वजह से इवन नेचर को भी फ़र्क पड़ता है, नेचर भी अफेक्ट होता है ख़राब तरीके से। सर्टेन इंसेक्ट्स और ऑर्गेनिज्म डाई हो जाते हैं लाउड नॉइज़ की वजह से। इट हैज़ बिकम नेसेसरीज टू कीप अ साइन बोर्ड रीडिंग नो हॉर्न, साइलेंस प्लीज नियर द स्कूल, डिस्पेंसरी, हॉस्पिटल एक्सेट्रा। सो ऐसी जगह जहाँ पे हॉस्पिटल है या फिर दवाई की दुकान है या फिर स्कूल है, वहाँ पे नो हॉर्न या साइलेंस प्लीज के बोर्ड लगाने चाहिए। ये एक सीरियसनेस होगा, अवेयरनेस होगा आपका नॉइज़ पोल्यूशन के खिलाफ। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट द सिटीजन्स हिमसेल्फ अंडरस्टैंड अबाउट इट। ये बहुत इंपॉर्टेंट कि सिटीजन्स ये अपने आप समझे ये चीज़ को। वी शुड नॉट प्ले म्यूजिक इंस्ट्रक्शंस वेरी लाउड ड्यूरिंग द सेलिब्रेशंस और द स्पेशल ओकेजन्स। हम लोग को इतना ज़ोर ज़ोर से म्यूज़िक नहीं बजाना चाहिए सेलिब्रेशंस के टाइम में या फिर स्पेशल ओकेजन के टाइम में। वी शुड नॉट बर्स्ट द फायर क्रैकर। हम लोग को फायर क्रैकर नहीं जलानी चाहिए, ज़रूरत पड़े तो ही जलानी चाहिए। व्हीकल शुड बी सेंड फॉर द सर्विस एट द प्रॉपर इंटरवल। थोड़े थोड़े इंटरवल के टाइम आपको आपकी मशीन्स जो है, व्हीकल है, उसे रिपेयर करानी चाहिए, सर्विस करानी चाहिए। द रेगुलेशंस जो है PUC वो बनाना चाहिए स्ट्रिक्टली, ताकि आपकी गाड़ी कितना पोल्यूशन फैला रही है एनवायरनमेंट में वो आपको पता पड़े। प्रॉपर पॉपुलेशंस इंक्रीज मस्ट बी कंट्रोल। जो पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा बढ़ी उसे कंट्रोल करना चाहिए। नॉइस शुड बी कंट्रोल बाय द डाइवर्स अफॉरेस्टेशन नियर इंडस्ट्रीज। जो नॉइस पोल्यूशन है उसे कंट्रोल करना है ज़्यादा से ज़्यादा ट्री ग्रो करके, क्योंकि जो ट्री है वो नॉइस को एलिमिनेट करने का काम करता है। To reduce the noise coming out from the vehicle, trees should be planted on both side of the road। इसीलिए क्या करना चाहिए कि रास्ते के दोनों साइड पे पेड़ पौधे लगा देने चाहिए। इसकी वजह से क्या होगा पता है, जो नॉइज़ होगा वो कम हो जाएगा। द रोड शुड बी ब्रॉड इनफ, और जो रोड होते हैं वो उसको ब्रॉड बनाने चाहिए। इफ़ देर इज़ अ प्रॉब्लम ऑफ एक्सेसिव ट्रैफिक द पाथ शुड बी मेड वन वे, और बहुत ज़्यादा ट्रैफिक हो तो वो पाथ को एक वन वे बना देना चाहिए। द नीड ऑफ द आवर इज़ टू अंडरस्टैंड द सेव अवर सेल्फ फ्रॉम द पोल्यूशंस। सबसे बेस्ट वे है कि हम लोग पोल्यूशन से हमें कैसे बचा पाए, तो उस हिसाब से नेचर भी बच जाएगा। Everybody is aware that the water is valuable. Still, while purchasing mineral water, we do not understand the importance of the water। हम लोग को पता है पानी कितना इंपॉर्टेंट है, हम लोग मिनरल वाटर खुद खरीदते भी है, सो हम लोग को पता होना चाहिए कि पानी कितना इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन इज नॉट ओनली वाटर, पानी का क्वेश्चन नहीं है सिर्फ। गांधी जी ने भी कहा था कि वाटर, लैंड, फॉरेस्ट ये यूनिवर्सल सोर्स है, इन्हें सबको यूज़ करने का अधिकार है, लेकिन उन्हें बचाने का अधिकार भी हमारा ही है। एवरीवन हैज़ इक्वल राइट्स ऑन इट। इट एज अ मोरल सीन टू मेक इट कमोडिटी फॉर द सेल। और इस चीज़ों को बेचने के लिए नहीं लगाना चाहिए। अमॉन्ग द मैन मेड प्रॉब्लम, वाटर पोल्यूशंस होल्ड द हाईएस्ट प्रायोरिटी। और वाटर पोल्यूशंस एक्चुअली सबसे बड़ी हमारी प्रॉब्लम हो गई है। वी हैव टू फाइंड आंसर टू इट, एंड दिस रिस्पॉन्सिबल हैज़ टू बी शेयर इक्वली बाय द एवरीवन बाय क्रिएटिंग अवेयरनेस। और ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस लोगों में फैलाएं और इसे जागरूक करें कि ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है और इसका सोल्यूशन करना चाहिए। इट इज़ अ ग्रुप टीम वर्क एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल। ये हमारी ग्रुप का हमारा ये टीम वर्क है सबका। टुडे एवरी पर्सन हैज़ टू अंडरस्टैंड हीज एंड हर ओन रिस्पॉन्सिबिलिटी। सबको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझनी चाहिए एंड हैज़ टू फाइंड द वेरियस मेजर टू मेक अवर एनवायरनमेंट क्लीन एंड हेल्दी। और हमें हमारे एनवायरनमेंट को क्लीन और हेल्दी बनाने के सोल्यूशन सोचने चाहिए।
थैंक यू सो मच। अभी तक आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब आइकन को क्लिक करके सब्सक्राइब कर दीजिए। कमेंट में ज़रूर बताइए वीडियो आपको कैसी लगी और लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।